हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है हमारे टैग स्टडी चैनल पे। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था, यूनिट फर्स्ट कवर की थी, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ऑपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ये इतना मतलब मटेरियल हमने कवर किया था। आज हम देखने वाले हैं यूनिट सेकंड, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर स्टैक क्या होता है। और इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम डेट जो है अपनी फाइनल आ चुकी है फिर से। तो 13-14 से मतलब स्टार्ट हो जाएंगी और 2 जून तक चलेंगे, 2-3 जून तक चलेंगे लास्ट। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू स्टैक क्या होता है। स्टैक एक क्या है, रेखीय डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है जो एलिमेंट अंत में डाला जाता है उसको हम पहले निकालेंगे। तो स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो द प्रिंसिपल, ये फॉलो करता है प्रिंसिपल कौन से, लीफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट। दिस मीन्स एलिमेंट दैट इंसर्ट लास्ट विल बी रिमूव फर्स्ट। तो आइए हम देखते हैं। ये कुछ हमारा कंटेनर हो गया, थोड़ा अच्छा बनाए, ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा हमसे। तो यहाँ पे हमने कुछ एलिमेंट रखे हैं, 2, 3, 4, 5। इसमें ये बोला है कि ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जो सबसे अंत में डाला जाता है, कहने का मतलब है ये सबसे अंत में डाला जाता है, ये सबसे पहले निकलता है। तो यहाँ से जब निकालोगे तो कौन सा है, हमारा 5 है, ये सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद ये। तो जब हमारा निकलेगा तो 5 पहले आएगा, 5 को पहले रिमूव करेंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, लीफ। स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो हम कुछ ऑपरेशंस भी देखेंगे। सबसे पहला है पुश। ये क्या है, when we insert the element, insert a stack the operation नाम push। दूसरा है हमारा पॉप। ये क्या है, मतलब स्टैक में कोई भी वैल्यू ऐड होती है, इंसर्ट करते हैं। ये क्या है, इंसर्ट। और पॉप का मतलब होता है डिलीट करना, मतलब कोई वैल्यू को, कोई एलिमेंट को डिलीट करना, निकाल देना। थर्ड, पीक। पीक का मतलब होता है रिटर्न एलिमेंट, एलिमेंट एलिमेंट को रिटर्न करना। फोर्थ है हमारा काउंट। काउंट क्या कहता है, रिटर्न टोटल नंबर एलिमेंट अवेलेबल स्टैक। जितने भी मतलब स्टैक में जितने भी नंबर है उनको क्या है, काउंट करना। 5। 5 क्या होता है, चेंज, चेंज द एलिमेंट। और 6 है हमारा डिस्प्ले।
इसका काम क्या होता है? जब प्रिंट ऑल एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, मतलब प्रिंट करता है। प्रिंट ऑल एलिमेंट। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन टू स्टैक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ऑपरेशन ऑफ स्टैक भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये एग्जांपल एक हमने दे रखा है, टॉप बॉटम। टॉप पे क्या है? 13 है हमारा, और 20 और 10। पुश करो 14, 30 एंड 20, 10। तो रिमूव कौन सा? 14 वाला। वर्क ऑन मतलब की फीचर वर्क ऑन लीफ प्रिंसिपल पे आधारित है। और एक्सेस इज ओनली फ्रॉम द टॉप। एक्सेस करते हैं किससे? टॉप से। और इजी टू इम्प्लीमेंट यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। इम्प्लीमेंट करते हैं किससे? एरे और लिंक लिस्ट पे। स्टैक की विशेषताएं यही मतलब अभी बताया था हमने। यह लीफो सिद्धांत पर आधारित है। इसमें केवल टॉप से ही एक्सेस किया जाता है, और ये एरे और लिंक लिस्ट से बनाया जा सकता है। स्टैक के एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं? फंक्शन कॉल करना, मतलब कॉल स्टैक, और एक्सप्रेशन, इवोल्यूशन, इन फिक्स और पोस्ट फिक्स, प्री फिक्स, ये तीन कंडीशंस होती हैं। अंडो रीडो, वही पैरेंथेसिस का यूज, चेकिंग करना, ब्रैकेटिंग जैसे गेम या मेज में। आगे बढ़ते हैं। एरे रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? Array representation is the easily implement using an array. In the represent, we'll be using a variable called top to keep track in index of the topmost element in the stack. तो स्टैक को एक एरे की मदद से आसानी से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। किसकी मदद से? एरे की मदद से किया जा सकता है। इसमें हम एक टॉप नाम का वेरिएबल रखते हैं, और जो स्टैक सबसे ऊपर, मतलब ऊपर वाले एलिमेंट को दर्शाता है। एक सेकंड। इसमें है ऑपरेशन इन एरे स्टैक। तो इसका मतलब होता है इनर्शन, मतलब जोड़ना, किसी न्यू वैल्यू को ऐड करना इसमें। और चेक दी स्टैक इन फुल, इंक्रीमेंट टॉप, मतलब टॉप इक्वल टू टॉप प्लस वन। इनर्शन एलिमेंट मतलब जोड़ा गया, तो स्टैक टॉप इक्वल टू वैल्यू। मतलब चेक करेंगे और स्टैक फुल है तो टॉप को इक्वल टू मैक्स माइनस वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वही नया एलिमेंट स्टैक में डालना कैसे करेंगे? चेक करें कि स्टैक फुल हो तो नहीं है। स्टैक फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो फिर उसमें टॉप बराबर टॉप प्लस वन। स्टैक में क्या आ जाएगा? वैल्यू। डिलीशन। इसमें क्या होता है? जो टॉप के एलिमेंट होते हैं उनको हटा देना। रिमूव द टॉप एलिमेंट। स्टैक चेक इन द स्टैक एम्प्टी। मतलब स्टैक के ऊपर के एलिमेंट को हटाना और चेक करेंगे कि स्टैक एम्प्टी है, तो रिमूव द एलिमेंट। तो डिक्रीमेंट हो जाएगा टॉप। टॉप डिलीट करना मतलब हटाना। भाई टॉप एलिमेंट चेक करेंगे कि एम्प्टी तो नहीं है, भाई एलिमेंट को हटा दें। ठीक, मतलब रिटर्न्स द टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। तो रिटर्न स्टैक टॉप, मतलब टॉप एलिमेंट को देखना, मतलब देखना और बिना हटाए। रिटर्न स्टैक टॉप। एडवांटेज क्या क्या होते हैं? इजी टू इम्प्लीमेंट करना और फास्ट एक्सेस करना, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और डिसएडवांटेज दो हमारे हैं। दो फिक्स साइज, नॉट डायनेमिक, डायनेमिक नहीं होगी कोई वैल्यू।
और पॉसिबल मेमोरी वेस्टेज, पॉसिबल है कि मेमोरी वेस्टेज ना हो। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या होते हैं देखते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टैक इज widely used in computer science due to last in first out, लास्ट में है वो फर्स्ट मतलब पहले निकलेगा। सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आर जैसे फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल स्टैक, मतलब जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो क्या होता है, डाटा डेटा स्टैक में स्टोर होता है। डाटा क्या होता है, स्टैक में स्टोर होता है। स्टोर फंक्शन कॉल एंड कॉल लोकल वेरिएबल एंड रिटर्न एड्रेस। दूसरा है एक्सप्रेशन एवोल्यूशन यूज टू एवुलेट फिक्स पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, मतलब इसमें क्या होता है, वैल्यू करने में इनफिक्स और प्रीफिक्स पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करने में। और पैरेंथेसिस मैचिंग मतलब ब्रैकेट बैलेंस है या नहीं है चेक करने में। चेक द वेदर ब्रैकेट्स आर बैलेंस आर नॉट, मतलब बैलेंस है या नहीं है। अंडो रीडो ऑपरेशंस वही होते हैं जो टेक्स्ट एडिटर जैसे कंट्रोल में जेड और वाई से करते हैं। ब्रैकेटिंग इमेज सॉल्विंग गेम रिकर्जन आदि में यूज करते हैं इसको। और सिंटैक्स पार्सिंग कंपाइलर डिजाइन में कोड को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। यूज टू कंपाइलर टू एनालाइज कोड स्ट्रक्चर, कोड को एनालाइज। सिंटैक्स पार्सिंग जो भी बताया था, स्टैक में उपयोग कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में किया जाता है, जैसे फंक्शन कॉल स्टैक कॉल होता है, इसका डेटा स्टैक में स्टोर होता है। एक्सप्रेशन इनफिक्स पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में। पैरेंथेसिस ब्रैकेट बैलेंस है या फिर नहीं, ये चेक करने में। इंडो रीडो बताइए। ब्रैकेटिंग इमेज सॉल्विंग गेम्स रिकर्जन आदि। और स्टैक पार्सिंग ट्रेसिंग कंपाइलर डिजाइन कोड को एनालाइज करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेशन टाइप्स क्या होते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होते हैं, जैसे इनफिक्स एक्सप्रेशंस ऑपरेंड के बीच में होता है, और जो पोस्टफिक्स होता है वो ऑपरेंड के अंत में होता है। कंप्यूटर के लिए पोस्टफिक्स और कंप्यूटर के लिए पोस्टफिक्स को एवेल्युएट करना ज़्यादा आसान होता है। से आइडिया लगा सकते हैं, हम एक स्टैक का उपयोग करके इनफिक्स को पोस्ट में डालते हैं। तो मतलब इसमें क्या है, ये वाले सिंबल्स वगैरह हैं ऑपरेटर्स। स्टैक एम्प्टी पुश इट इन हाईएस्ट प्रेसिडेंस देन द टॉप पुल। तो क्या है, इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है ये हाईएस्ट, और इसका मतलब होता है मीडियम होगा, और प्लस माइनस हो तो लोएस्ट। मतलब अगर ऑपरेंड ए बी सी सीधे आउटपुट में डालें, अगर स्टैक में पुश करो और स्टैक में पॉप करो जब तक ना मिल जाए। अगर ऑपरेटर है तो स्टैक खाली है तो पुश करो, और प्रायोरिटी ज़्यादा है तो पुश करो। तो प्रायोरिटी अगर ज़्यादा हुई तो भी पुश करना पड़ेगा। प्रायोरिटी कम या बराबर है तो पॉप करके आउटपुट में डाल दो, फिर पुश कर दो उसको। अगर मतलब क्या है, प्रायोरिटी कम या बराबर है तो क्या करेंगे, पॉप करके आउटपुट में डाली, फिर उसको पुश कर दो। अंत में स्टैक के अंत में क्या होगा, जो मतलब स्टैक में सभी ऑपरेटर को आउटपुट डाल दो, जितने भी ऑपरेटर हैं वो डाल दो।
ऑफ इनफिक्स स्टेप बाय स्टेप मतलब करेंगे आउटपुट ए, तो एंड में पॉप ऑल क्या आएगा, आगे देखते हैं इसमें और भी होगा। तो आउटपुट मतलब ये जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने किया है, ये किया है, फिर बी आउटपुट मतलब लिया ए बी, फिर स्टैक लगा दिया, फिर सी का ए बी सी ले लिया। तो एंड में जो आएगा, एंड में हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी पॉप ऑल करके, ऑल ऑपरेटर्स फाइनल ए बी सी। तो ऑपरेंड सीधे लिखो इसमें, एंड में हमने क्या कर दिए, सारे पॉप कर दिए। मतलब कुल मिला के ये है, पोस्ट पे कन्वर्जन में स्टैक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। मतलब स्टैक क्या है, बहुत इनफिक्स और पोस्ट फिक्स कन्वर्जन में स्टैक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसका। और एक्सप्रेशन इवोल्यूशन आसान और फास्ट हो जाता है, हो जाती है इसकी कंडीशन। आगे देखते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या, क्रिएट इन एम्प्टी स्टैक, स्कैन दी इनफिक्स और expression for the left to right in operand, add to output and push to stack pop until operand compare the present and push or pop accordingly after scanning pop all remaining operators। कहने का मतलब इसका ये है कि पहले हम कोई एक खाली स्टैक ले और फिर एक खाली स्टैक बनाए और एक्सप्रेशन को मतलब लेफ्ट से राइट की ओर राइट की ओर पढ़े, उसको मतलब एनालिसिस करें। और हर सिंबल के लिए नेम कार्ड, हर सिंबल ऑपरेंड ए बी सी या 1 2 3 ऐसे, और सीधे आउटपुट में जोड़ दें उसको। और अगर सिंबल उसे स्टैक पुश करें, स्टैक को क्या करें, ये जैसे एक इम्पटी हमारा स्टैक होगा, उसको क्या करें, पुश कर दें। स्टैक से एलिमेंट को पॉप करें, यहाँ से एलिमेंट को क्या कर दें, पॉप कर दें। पॉप कर दें, करने के बाद आउटपुट में डालें। ये तब तक करें जब तक ना मिल जाए, मतलब जब तक करें तब तक ना मिल जाए, और ना मिल जाए और स्टैक से हटा दें, आउटपुट में नहीं डालें, मतलब आउटपुट में नहीं डालना है ये। ऑपरेंड कंपेयर टू इनपुट्स एंड फॉर आफ्टर द स्कैनिंग पॉप ऑल रिमेनिंग ऑपरेटर्स। ये जो हो गया स्टैक टॉप टू ऑपरेंड प्रायोरिटी ज़्यादा है या बराबर हो जाए, तब स्टैक से पॉप करके आउटपुट में डालें और फिर करंट करंट ऑपरेटर को स्टैक में पुश करें। पूरी एक्सप्रेशन पढ़ने के बाद स्टैक के सभी, स्टैक के क्या होंगे, सभी जो ऑपरेटर होंगे वो आउटपुट से ए बी, हमने यहाँ पे पॉप भी तो कर रहे थे ए बी सी करके, ये हमने ऑपरेटर यहाँ पे लिए थे, ठीक है। इनको हमने पॉप कर दिया था, फिर इसमें नए वो डाले थे ऑपरेंड, इनफिक्स और प्रीफिक्स। मतलब कुल मिला के ये एल्गोरिथम हम स्टैक का उपयोग करके ऑपरेटर को सही, मतलब एक रेगुल मतलब लीनियर में रखते हैं और इनफिक्स एक्सप्रेशन को आसानी से पोस्ट में बदल चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट एक्सप्रेशंस, वही अभी बताया था हमने। एक्सप्रेशंस को स्टैक की मदद से एलोलेट किया जाता है और उसको ऑपरेंड ऑपरेटर और ऑपरेंड के बाद आता है, इसीलिए ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसमें क्या है, ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं होती। एल्गोरिथम स्टेप है, क्रिएट एक खाली मतलब एक स्टैक बनाएं, फिर स्कैन करें उसको जो अभी हमने बताया था दाएं से बाएं की ओर, फिर इसको सिंबल ऑपरेट मतलब पुश टू ऑन स्टैक, वही ये ऑपरेटर का सिंबल का यूज़ करेंगे। पॉप दो एलिमेंट लें, फॉर स्टैक में दो एलिमेंट लिए, परफॉर्म टू ऑपरेशन ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, एक एक ऑपरेटर ले लिया
एक ऑपरेंड ले लिया और ऑपरेटर का यूज किया, दूसरा ऑपरेंड ले लिया, पुश द रिजल्ट back onto the stack. After scanning top 2 of stack, give the final result. एक खाली स्टैक लिया था, वही पूरी एक्सप्रेशन के बाद स्टैक के टॉप पर जो वैल्यू होगी वही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यू। क्यू क्या है? क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये क्या ऐसा है? ये एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फॉलो द लीफो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, फॉलो द लीफो पर काम करता है। वो क्या था? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया वही पहले आएगा। इसका मतलब ये है, रिमेन द एलिमेंट इंसर्ट द फर्स्ट एंड वन दैट गेट रिमूव फर्स्ट। क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और ये लिफो पर सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है जो एलिमेंट सबसे पहले डाला जाता है वही सबसे पहले निकाला जाता है। यहाँ पे दो एलिमेंट ले लिए हमने, एक दो तीन, और जब ये निकलेंगे तो सबसे पहले वन निकलेगा, फिर टू निकलेगा, फिर थ्री। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी क्यू कंडीशन हो गई। ए क्यू वर्क लाइक अ लाइन ऑफ पीपल। सही है। द पर्सन हुज कम फर्स्ट इंसर्ट फर्स्ट, जो पहले गया वो पहले निकलेगा। न्यू एलिमेंट आर एडेड एट रेयर एंड एलिमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट बिगनिंग। आगे क्यूब एक आप लाइन में खड़े लोगों की तरह समझ सकते हैं। जो व्यक्ति मतलब पहले लाइन में आता है वही पहले बाहर जाता है, यह सही है। और नए लोग हमेशा पीछे रियर से जुड़े होते हैं। हटाना हमेशा आगे फ्रंट से होता है। जो पहले आगे खड़ा है वही, जैसे हम स्कूल की लाइन में जब लगते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि खड़े तो ऐसे थे, लाइन से ऐसे खड़े हैं, तो कभी क्या करते हैं टर्न होके यहीं से निकल जाते हैं। कभी क्या होता है कि आगे जो खड़ा है वो सबसे पहले आएगा, वो सबसे पहले, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, फिर उसके पीछे, ऐसे करके जाएंगे। मतलब जो आगे पहले खड़ा है वो पहले जाएगा, ऐसा होता है। तो ये क्या लीफो पर लीफ हो जाएगा ये कंडीशन। फ्रंट जहाँ से एलिमेंट हटाया जाता है, रेयर जहाँ से एलिमेंट को जोड़ा जाता है। क्यू क्यू के मुख्य ऑपरेशन होते हैं। इन क्यू होता है, एक इन क्यू हो गया, दूसरा डी क्यू हो गया, पीक हो गया, इज एम्प्टी हो गया। इस मतलब क्यू में एक एलिमेंट और डी क्यू एलिमेंट को हटाना, पीक सबसे आगे वाले एलिमेंट को देखना। पीक का मतलब क्या होता है? फ्रंट से देखना। और क्यू खाली है या नहीं, इस फुल एरे में मतलब भरी है या नहीं भरी। तो क्यू भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू। Arrays can be implemented using on array where elements are stored in a sequence manners. The variable are used to manage the queue. मतलब क्या है? क्यू को एक एरे की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसकी मदद से किया जाता है? एरे की मदद से। और इसमें एलिमेंट क्रम मतलब सीक्वेंस सीक्वेंस से लगे होते हैं, स्टोर होते हैं। इसमें दो वेरिएबल उपयोग होते हैं, कौन कौन से? फ्रंट और रियर। पहले एलिमेंट को दर्शाता है और ये आखिरी एलिमेंट को दर्शाता है। एक सेकेंड। तो एरे रिप्रेजेंटेशन भी के ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहला क्यू के पीछे मतलब रियर से एलिमेंट को जोड़ना। चेक करें कि क्यू फुल है या नहीं है, और अगर खाली है तो फ्रंट माइनस, और तो जीरो करें, इक्वल इक्वल। रियर
इक्वल रेयर प्लस वन। ये ऑपरेशन है नैरे क्यू। सबसे पहले इन क्यू, इनर्शन मतलब जोड़ना है, ऐड ऑफ एलिमेंट एट दी रेयर। चेक करेंगे इन क्यू इज फुल तो एम्प्टी, और सेट करें फ्रंट को जीरो, इंक्रीमेंट रेयर, इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू, और इन क्यू मतलब जोड़ना, वही जो अभी बताया, क्यू के पीछे मतलब वो रेयर से एलिमेंट को जोड़ना, चेक करें कि क्यू फुल है या नहीं, फिर उसके बाद एम्प्टी करें, फिर उसको जोड़ दें उसमें एक एलिमेंट को। डी क्यू मतलब डिलीशन, रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट, मतलब आगे से हटाना, आगे से कोई एलिमेंट को हटाना, चेक करें कि क्यू एम्प्टी है, और एलिमेंट को हटाएं, वैल्यू इक्वल टू क्यू फ्रंट। फिर तीसरा हमारा पीक, रिटर्न द फ्रंट एलिमेंट, रिटर्न करता फ्रंट एलिमेंट को, पीक मतलब बिना हटाए देखना। जैसे एक हमारा ये एग्जांपल है, क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर फॉर द लिफो, अभी देखा था प्रिंसिपल मीनिंग द फर्स्ट एलिमेंट एट द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, मतलब ये क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो लीफो सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अर्थ है कि तत्व मतलब एलिमेंट सबसे पहले जोड़ा जाता है, वही सबसे पहले हटाया जाता है। टाइप्स ऑफ क्यू, टाइप्स ऑफ डी क्यू, डी क्यू इज द टाइप ऑफ क्यू, क्यू टाइप का ही है, is an insertion and deletion can be performed from the both end, front or rear. This make it flexible than the simple queue. क्यू एक ऐसा क्यू है जिसमें इनिशियल और डिलीशन दोनों एंड फ्रंट और रियर किए जा सकते हैं। ये एक सिंपल क्यू से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब सिंपल जो अभी क्यू पढ़ा था उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल ये होता है डी क्यू। इसके फीचर्स, एलिमेंट कैन बी एडेड और रिमूव फ्रॉम बोथ एंड, can be have like both LIFO or FIFO or LIFO, can be implemented using array और linked list। मतलब ये दोनों पे काम करता है, ये LIFO और FIFO पर। एलिमेंट को फ्रंट और रेयर दोनों से ऐड और रिमूव किया जा सकता है। FIFO और LIFO दोनों तरह से काम करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एरे और लिंक लिस्ट से किया जा सकता है। इसमें ऑपरेशन ऑन डी क्यू, इनर्शन मतलब इनर्शन एलिमेंट फ्रंट और मतलब फ्रंट से जोड़ना, और इंसर्ट रेयर मतलब रेयर से एलिमेंट को जोड़ना, डिलीशन फ्रंट मतलब फ्रंट से एलिमेंट को हटाना, और ये रेयर से एलिमेंट को हटाना। डी क्यू मतलब डी क्यू के टाइप कौन कौन से होते हैं देखते हैं। पहला है हमारा इनपुट रजिस्टर्ड डी क्यू, इनर्शन केवल एक साइड से होता है, और डिलीशन फ्रंट और रेयर दोनों से हो सकता है। इनर्शन इज अलाउ ओनली एट वन एंड रेयर, डिलीशन इज अलाउ फ्रॉम बोथ एंड, दोनों से हो सकता है। आउटपुट, दूसरा है हमारा आउटपुट, आउटपुट रजिस्टर्ड डी क्यू, डिलीशन केवल एक साइड से होता है, और इनर्शन फ्रंट और रेयर दोनों से हो सकता है आउटपुट में भी। Circular, circular is type of queue in which the last position in connected back to the first position, forming a circle. It is a design to overcome in the memory wastage problem of the simple queue। मतलब से सर्कुलर क्यू क्या है, एक ऐसा क्यू है जिसमें आखिरी स्थान, मतलब आखिरी स्थान फिर से पहले स्थान से जुड़ जाता है। तो जो आखिरी स्थान है वो क्या होता है, पहले स्थान से जुड़ जाता है। ये होता है सर्कल वाला। ऐसे ही।
छूट जाता है। यही यही एक सर्कल के रूप में काम करता है। ये क्या है, एक सर्कल के रूप में काम करता है। ये सिंपल क्यू में होने वाली मेमोरी वेस्टेज की समस्या को दूर करता है। ये आइडियाज, इसकी आइडियाज देखते हैं। ए नॉर्मल क्यू वंस, मतलब सिंपल क्यू में जब मतलब रेयर एलिमेंट तक पहुंच जाता है तो नई एलिमिनेशन नहीं हो पाती। नो मोर एलिमेंट कैन बी इंसर्ट इन देयर स्पेस एट द फ्रंट। सिंपल क्यू में एक फिर से शुरुआत में आ जाता है और मॉड्यूलों का उपयोग करके ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या है, इंक्यूबेशन ऐड द एलिमेंट एट द रेयर, मतलब रेयर से एलिमेंट को जोड़ना, चेक करें कि क्यू फुल है या नहीं है, फिर अपडेट रेयर होगा उसमें, फिर इंसर्ट एलिमेंट को क्या करें, इंसर्ट करें। अगर वो चेक करें कि फुल है, उसके बाद अगर खाली है तो उसमें इंसर्ट कर दें। और डी क्यू डिलीशन, रिमूव एलिमेंट फ्रंट, फ्रंट से मतलब फ्रंट से एलिमेंट को हटाना, रिमूव कर देना। चेक करें कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है तो ऐड कर दो, है तो फिर रिमूव कर दो। एप्लीकेशन ऑफ क्यू देखते हैं। क्यू इज डेडली यूज टू कंप्यूटर साइंस एंड रियल लाइफ सिस्टम है ये। कॉमन एप्लीकेशन होते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रोसेसिंग आर द एग्जीक्यूट इन ऑर्डर, प्रिंट क्यू, प्रिंट जॉब आर द हैंडल द सीक्वेंस, कॉल कॉल सेंटर सिस्टम में यूज होता है ये। क्यू का कॉल आर हैंडल द ऑर्डर दे अराइव। डेटा बफरिंग यूज टू ऑपरेटिंग एंड स्ट्रीमिंग करने के होती है तब बफरिंग का यूज उसमें प्रोसेस होती है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च, बीएफएस भी बोलते हैं, ग्राफिक टेक्निक, सॉरी, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल्स वगैरह को प्रोसीड इन ऑर्डर, प्रोसेस को क्रम से एग्जीक्यूट करना और जॉब को क्रम से हैंडल करना। कॉल कॉल को आने के क्रम में हैंडल करना। इनपुट आउटपुट आउटपुट में मतलब स्ट्रीमिंग में उपयोग होता है ये, बहुत ध्यान रखेंगे ये। डेप्थ फर्स्ट सर्च बीएफएस मतलब ग्राफिक ट्रांसवर्सल में यूज होता है। वाहनों को क्रम में मैनेज करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है ना, ट्रैफिक लाइट कैसे, ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो कैसे मतलब मैनेज करती है, पहले मतलब दो साइड को रूट फिर एक साइड को निकालती हैं ऐसे करके। थैंक यू टू ऑल वॉचिंग माय वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे थोड़ा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।